प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर, जो आज प्रभु यीशु मसीह ने, जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, तो इस वचन से प्रभु ने मुझे उत्साहित किया। इसलिए मैं इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। निश्चय परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा उत्साहित करेगा। हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जब नूह से कहा, उत्पत्ति किताब उसके 6 अध्याय में नूह से कहा कि तू एक जहाज बना, एक नाव बना, एक बड़ी जहाज को बना। और उस जहाज का पूरा मेजरमेंट परमेश्वर ने उसे बताया, हर एक चीज के विषय में कि तू इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, ये इतना ऊंचा होना चाहिए, ये वाली लकड़ी होनी चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने उसे बताया। और जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसे समय में जब बारिश की कोई आशंका नहीं थी, जब कोई बारिश के बारे में सोच भी नहीं सकता, जब कोई भी व्यक्ति इस विषय में नहीं सोच सकता कि परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने पर है, जल प्रलय होगा, ऐसे समय में नूह ने एक काम किया। अब वो काम था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हम ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास परमेश्वर की आवाज तो आती है, वे सुनते हैं, लेकिन वो उसका आज्ञा नहीं मान पाते। कारण केवल ये होता है क्योंकि उन्हें दिखता है परिस्थितियां तो कुछ और हैं और परमेश्वर का वचन कुछ और कहने को कह रहा है। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। ऐसे यहां पर नूह के जीवन में हम लोग देखते हैं, नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मैं जल प्रलय करने पर हूं, तो एक नाव को बना। ऐसे विपरीत समय में उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर की बात पर भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन में काम किया। लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय और 22 पद में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था, वैसे वैसे नूह ने काम किया। और उस समय में कहा जाता है कि लोग उसे चिढ़ाते थे, ये क्या कर रहा है, बारिश हो ही नहीं सकती। वो लोगों को इस समाचार को दे रहा था कि तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर दुनिया को नष्ट करने पर है। लेकिन किसी ने भी नूह की बात को नहीं सुना, नहीं माना। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय में उसने हार नहीं मानी। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 100 सालों से ऊपर तक वो उस आज्ञा पर बना रहा और उस जहाज को बनाता चला गया। और वो उस जहाज को बनाता रहा, डिस्करेज नहीं हुआ। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का उनके पास मौका होता है, आज्ञा उन्हें सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? परिस्थितियां विपरीत है, निराशा का जीवन है, इसलिए वो पूरा नहीं करते हैं परमेश्वर की आज्ञा को। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि यदि आपके पास परमेश्वर की आवाज आ रही है तो आपको उसे पूरा करना है, उसके विषय में सोचना है, उसका आज्ञा पालन करना है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, आपको सब कुछ अलग नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है। और जब आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर का आत्मा आपसे करने के लिए कह रहा है, तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परिस्थितियों के विपरीत कार्य किया है, परिस्थितियों को न देखते हुए आपने प्रभु को देखा है, इसलिए आपके जीवन में काम होगा। जब हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे, वहां पर 28 और 29 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं जब प्रेरित लोग, पतरस और अन्य लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें पकड़ाया गया, उन्हें महासभा में खड़ा किया गया, उन्हें धमकाया गया कि तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करोगे, आज के बाद यीशु का नाम नहीं लोगे। तब उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, 28 और 29 पद लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? बड़े बड़े हकीम या फिर महायाजक लोग इस बात को पतरस और अन्य लोगों को कह रहे हैं कि तुम इस नाम से प्रचार मत करना। हमने तुम्हें जता दिया था पहले ही, हमने तुम्हें चिता दिया था पहले ही, हमने तुम्हें आज्ञा दी थी पहले ही। लिखता है, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। यहां पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात।
उन्हें मना किया गया है कि तुम प्रचार नहीं करोगे, तुम किसी को यीशु के बारे में नहीं बताओगे। लेकिन वही महायाजक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मना करने के बावजूद, हमारे आज्ञा देने के बावजूद भी तुमने सारे यरूशलेम को उसके नाम से, उसके प्रचार से भर दिया है। अब सोचो, उन लोगों ने इतना प्रचार कर दिया कि सारा यरूशलेम, लिखते हैं कि सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से तुमने भर दिया, जबकि आज्ञा यह निकली थी कि तुम प्रचार नहीं करोगे। उसके बाद भी उन्होंने इतना प्रचार किया कि पूरा यरूशलेम उनके प्रचार से भर गया, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। 29 पद में लिखा, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। मीन्स वो कहते हैं कि हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञा पूरा करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। और स्वयं परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जगत में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो, तुम मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, उन्हें चंगा करो, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दो, बंधनों से आजाद करो। यह परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। तब तुम ही बताओ हम किसकी आज्ञा को पूरा करें, तुम्हारी या फिर परमेश्वर की? किसकी आज्ञा को पूरा करें? परमेश्वर की। और यहां पर नूह ने वही किया, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। परिस्थितियां विपरीत हैं, पतरस प्रेरितों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें धमकाया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें जेल खानों में डालने की बातें कही गई है, उन्हें मना कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रचार कर रहे हैं, उसके बावजूद वो प्रभु का काम कर रहे हैं। नूह ने भी यही किया। उसने क्या किया? लोग उसका मजाक बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं बारिश नहीं होगी, लोग कह रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो कभी पूरा भी नहीं हो सकता, परमेश्वर कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ऐसे विपरीत समय में नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, लोग चाहे कुछ भी कहें, यहां तक मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके परिवार वाले ही आपके विरोध में हो कि मसीह को नहीं मानना, मसीह को फॉलो नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है। हो सकता है आपके दोस्त आपके विरोध में हो, आपके जानने वाले आपके विरोध में कि प्रार्थना नहीं करना है, यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा यही है कि जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये उसकी आज्ञा आपके मेरे लिए। तो आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। कई बार ऐसा समय आता है जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपको कुछ आज्ञा देता है, लेकिन आप रुक जाते हैं। कारण क्या है? थम जाते हैं। कारण क्या है? कि आप परिस्थितियों को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को देखते हैं, आप परिस्थितियों को देखते हैं, नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को सुना है तो आप जरूर से उस आज्ञा को फॉलो करें, क्योंकि जब आज्ञा पालन करेंगे तो आज्ञा पालन के बाद ही आशीष है। हर बाइबल वचन में आप पढ़ेंगे कि वचन से पहले, वादे से पहले, आशीष से पहले परमेश्वर आज्ञा देता है, और जो कोई आज्ञा को पूरा करता है उसे आशीष की प्राप्ति होती है। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तू जातियों का मूल होगा, तेरे द्वारा सारी कुल आशीष पाएंगे। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। लेकिन जानते हैं, उससे पहले उसे आज्ञा दी कि तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक देश में ले जाऊंगा। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए वो आशीषित हुआ। आपको क्या करना है? यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें। जो आज्ञाएं उसने आपको दी हैं उन्हें माने। और यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा कोई बहुत बड़ी नहीं है, केवल इतना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने परमेश्वर से प्रेम रख, बस यही प्रभु की आज्ञा है। यदि आपने इस आज्ञा को पालन करना सीख लिया, अपने परमेश्वर से प्रेम करना यदि आपने सीख लिया, तो आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे। और जब आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो आप बाइबल की हर एक आज्ञा को ऑटोमेटिकली पूरा कर लेंगे। इसलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें।
सबसे बेहतर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि उसके बाद ही हमें आशीष प्राप्त होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 4 गवाही है। पहला गवाही, मेरे पति को कमर दर्द से छुटकारा मिला। दूसरा गवाही, मेरे बेटी को घुटना दर्द से छुटकारा मिला। तीसरा गवाही, मेरे भाई को पैरालिसिस हो गया था, चल फिर नहीं सकते थे, वो अभी लाठी के सहारे चल फिर कर रहे हैं। चौथा गवाही, मेरे भाभी को बच्चा होने के समय में बहुत ब्लड जा रहा था, सिस्टर को कॉल करके प्रार्थना करवाए, कुछ देर के बाद ब्लड आना बंद हो गया। अभी जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। इस तमाम आशीषों के लिए पिता ईश्वर प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके और उनके पूरे टीम को भी दिल से धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपसे आज बातचीत किया है और आपने उस आवाज को अपने जीवन में रिसीव किया है। मैं आशा करती हूँ कि उस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा के। परमेश्वर पिता, धन्यवाद ये सुंदर मौका प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु सुंदर पल तूने हमें दिया कि हम तेरी महिमा, आदर और सम्मान कर सके। प्रभु जी मेरे पिता, सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु और तेरी करुणा सदा के। परमेश्वर मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु हमारे साथ प्यारे प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत आयत की आशीषों को पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ दिन भर में एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे पिता आपने हम सबको संभाला, सहायता, मदद किया प्रभु जी, अपने कामों को दिखाया। परमेश्वर पिता, बड़े बड़े उपकार प्रभु तूने लोगों के जीवन में किए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज बहुत से लोग धन्यवादित विषयों को लेकर बैठे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम आपके वचन को ऑनर देते हैं प्रभु, आदर देते हैं प्रभु। तेरा वचन जीवित है। जब प्रभु आपने अपने लोगों से, अपनी पवित्र प्रजा से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, होने दे पिता कि वो अपने हृदय में उसे ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। जिस प्रकार प्रभु हम पिता नूह के जीवन से इस बात को सीखे प्रभु कि जो आज्ञा उसे दी गई थी उस आज्ञा के अनुसार कार्य करने में वो आगे बढ़ता रहा प्रभु। जब तूने उस जहाज को बनाने की आज्ञा उसे दी प्रभु, तो पिता वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ प्रभु जी। लंबा समय गुजरने के बाद भी परमेश्वर पिता पूर्ण उत्साह के साथ में परमेश्वर पिता वो उस काम को करता रहा और अंत में परमेश्वर उसने उस बात को कंप्लीट किया। यदि प्रभु आज पिता ये भाई बहन प्रभु यदि कोई कार्य कर रहे हैं प्रभु, यदि कोई भी आज्ञा प्रभु आपकी ओर से आपके बेटे बेटियों को मिली है पिता, यदि उसे करने में परमेश्वर बहुत से डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सी निराशाएं, बहुत से प्रभु ऐसे प्रभु निराश करने वाली बातें इनके जीवन में आ रही हैं, यीशु के नाम से उन निराश करने वाली बातों को, डिसअपॉइंट करने वाली बातों को पिता, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कमांड करते इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। होने दे पिता कि प्रभु जो तूने आज्ञा दी है प्रभु उसका पालन करते ही पिता परमेश्वर प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु हर एक काम को कंप्लीट कर सके और तेरे अद्भुत कार्यों को, तेरी अद्भुत आशीष को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके प्रभु। आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु जी बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें प्रभु जी, बहुत से छुटकारे प्रभु जी, बहुत कुछ प्रभु बेहतर और उत्तम होने के लिए प्रभु जो प्रॉमिस आप करते प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन आज जो कुछ भी आज्ञा आपने प्रभु इन भाई बहनों को पर्सनली दिया है या फिर आपके वचन की आवाज उन तक पहुंची है, जितने लोगों ने अब उस वचन की आवाज को सुनकर अपने हृदय में रिसीव किया है फादर और आपकी आज्ञा को पूरा करने का निर्णय लिया है, तो सच में मेरे प्रभु आपके लोग जो आपकी आज्ञा का पालन करते परमेश्वर प्रभु आप उन्हें और फलवंत करते परमेश्वर पिता। ये भाई बहन प्रभु आज्ञा पालन करने के द्वारा अपने जीवन में फलवंत होने पाए, आशीषित होने पाए, अपने कामों में सफलता देखने पाए, अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी देखने पाए, अपने
पर्सनल लाइफ में परमेश्वर प्रभु बहुत से आशीषों को देखने पाए, अपने रिश्तों में पिता भलाइयों को देख सके, अपने हर एक कार्यों में प्रभु तेरे बड़े बड़े कार्यों को देख सके पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं इस समय हमारे साथ मिलकर प्रभु, उनका जो भी विषय है, जो भी निवेदन है, जो भी उनके हालात है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हालात बदल जाएं, सिचुएशन बदल जाएं, और जो आज्ञा आज इन्हें दी गई है उसे आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु नूह के तरह प्रभु जी ये भी पिता परमेश्वर उत्साह के साथ में प्रभु उस आज्ञा को पूरा कर सके, ताकि उस आज्ञा पालन के द्वारा जो तेरा वायदा है वो इनके जीवन में पूरा हो सके। आज हर प्रकार की डिप्रेशन, निराशा इनके जीवन से चला जाए, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए पिता। बहुत से लोग हैं जो प्रभु इन्हें प्रभु जी ताने दे रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दे पिता, दो लोगों की सुनकर भी प्रभु ये निराश ना होने पाए, वरन ये और उत्साहित होकर तेरे कार्यों को कर सके पिता, अपने कर्तव्यों को समझ सके प्रभु जो तूने इन्हें दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इनकी फैमिली में तेरी खुशहाली, तेरा आनंद मांगते हैं, तेरी शांति को मांगते हैं, परिवारों में प्रभु मेल मिलाप चाहते हैं प्रभु जी। और आज जितने भी लोग बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में है, घाव में, चोट में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताया गया है, खुदावंद यीशु के नाम से हर एक रोगी, हर एक बीमार व्यक्ति को, हर एक घाव में और बीमारियों में और प्रभु बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हर एक व्यक्ति को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर, इनके बॉडी ऑर्गन्स को छोड़कर, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज चंगे हो यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम से इनके सारे घाव दूर हो, इनकी चोटें चंगी हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं या फिर प्रभु मेंटली अटैक पड़ते हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त ये प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है। या फिर परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा प्रभु जी आंखों की समस्या, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आंखों की रेडनेस, आंखों का पेन इसी वक्त जा रहा है। कानों में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो जा रहा है। नेक में, गर्दन में जो भी प्रॉब्लम आपको है, सिस्ट है, गांठें हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। जहां कहीं भी आपको सिस्ट है, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्मोन्स प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह। जिन्हें बहुत ज्यादा शरीर में खुजली है या फिर परमेश्वर पिता फंगल इन्फेक्शन है पिता, बड़े बड़े पैचेस परमेश्वर पिता उनके स्किन में है प्रभु जी, उनके शरीर में है खुदा, जिसके कारण प्रभु जी वो घाव बढ़ता चला जा रहा है प्रभु, वो पैचेस बढ़ते चले जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, हर एक दाग, हर एक पैचेस यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से दूर हो। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग आपकी आज्ञा को फॉलो करने के लिए आज निर्णय लिए हैं खुदा, उनको वो कंप्लीट करने में पवित्र आत्मा सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। डर, घबराहट, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। और प्रभु आप दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।